हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के साइंस क्लास 10th के। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि हर एक साल आने वाले क्वेश्चंस मैं यहां पे सॉल्व कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहां पर जो भी प्रश्न मैं हल कराऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और किसी भी प्रश्न में यदि आपको संदेह होता है तो आप कमेंट करिएगा। जैसा कि पहला प्रश्न यहां पर दिया है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। अब यहां पे तीन हमारे पास यौगिक दिए हैं और इनका हमको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब बच्चों पहला यौगिक जो दिया है, कार्बन का यौगिक मीथेन दिया है और इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, तो हम इसको बना रहे हैं। आपको पता है कि मीथेन को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, मीथेन का मतलब क्या है, कार्बन का नंबर जब एक हो और एन का मतलब क्या होता है बच्चों, दो कार्बन के बीच में एकल बंध वहां पर होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है CH4। अब इसी का हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, तो ये हो जाएगा कार्बन। अब कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे बना दे रहा हूं, 1 2 और 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के अंतिम कक्षा में। इसके बाद हर एक तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, तो यहां भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां भी जुड़ जाएगा और इधर भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन के साथ लिख दे रहा हूं, ये और ये। ठीक है, अब ये कार्बन यहां पर बॉन्ड बनाएगा, बंध बनाएगा, एकल बंध बनाएगा। कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके। ठीक है, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का यहां पर ये एकल बंध बनाता है। तो अब देखो यहां पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये और ले लेता है तो इसका जो अष्टक है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन से कार्बन क्या करेगा, शेयर करेगा, आदान प्रदान करेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पर आप अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 और 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका क्या हो गया, इसका अष्टक जो है वो पूरा हो गया। अब इसी के साथ हाइड्रोजन भी क्या करेगा, जो अक्रिय गैस का कॉन्फ़िगरेशन है उसको पूरा करेगा। तो हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए, तो ये एक इस कार्बन से ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा और ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई किसकी, मीथेन की। ठीक है, अगला है बच्चों एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो एथीन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन बच्चों 2 हो जाएंगे, कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी और उनके बीच में कौन सा बंध होगा बच्चों, द्विबंध होगा। ठीक है, तो एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। ठीक है, अगर इसका हम आणविक सूत्र लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, C2H4। ठीक है, C2H4 इसका आणविक सूत्र हो जाएगा, मतलब 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन मैं यहां पे बना दिया, एक हाइड्रोजन यहां पर बना दिया, एक इस कार्बन के पास और एक और इसी कार्बन के पास। ठीक है, अब फिर से कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे रख लिया और
एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से इस कार्बन के अंतिम कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक मैं यहां रख दिया, मींस 2 यहां रख दिया, और एक यहां पर रख दिया, एक इधर रख दिया। 4 इसके पास, 4 इसके पास। अब हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? एक। हर एक हाइड्रोजन के पास, तो हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन में बना लिया, ठीक है। अब बच्चों यहां पे क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध स्थापित होता है, और द्विबंध स्थापित होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। तो इस कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 हैं। 2 ये हाइड्रोजन से ले लेगा, जो ऊपर और नीचे हैं, 6 हो जाएंगे। 2 इस कार्बन से ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे होगे ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका कितना हो गया बच्चों? 4, 2 6 और 2 8। इस कार्बन का तो कंप्लीट हो गया। इस कार्बन की बात करेंगे तो ये भी क्या करेगा? यही सेम काम कर लेगा, बोलेगा कि तुम किए हो तो मैं भी करूंगा। इसके भी कितने हो गए? 8 हो गए बच्चों, ठीक है। अब बचा कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कह रहा है कि बेटा तुमने तो ले लिया, तो अब मैं भी तुमसे लूंगा। तो ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये और ये। इसी तरीके से ये वाले हाइड्रोजन भी नहीं मानेंगे, शेयर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये किसकी संरचना हो गई? ये हो गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी? एथीन की। इसके आगे अगर इसको बनाएंगे तो क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब द्विबंध हो जाएगा। और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो एकल बंध हो जाएगा। इधर भी एकल बंध, यहां भी एकल बंध, और यहां भी एकल बंध, ठीक है। तो ये किसका संरचना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एथीन का, ठीक है। अगला हमको बनाना है एथाइन। एथाइन का आणविक सूत्र क्या होगा बच्चों? एथाइन का होता है C2H2, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेते हैं। तो 2 कार्बन रहेंगे हमारे पास, ठीक है। और इसी के साथ हाइड्रोजन रहेगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब फिर से हम वही काम करेंगे। कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे रख दे रहा हूं, और 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास रख दे रहा हूं, और एक यहां पर रख दिया। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पे फिर से क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, आदान प्रदान होगा इलेक्ट्रॉनों का। कैसे होगा बच्चों? इस कार्बन के पास 4 हैं, 3 1 4, 3 ये इससे ले लेगा कार्बन से, और एक हाइड्रोजन से, तो 4 3 7 और एक 8 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा? संरचना हो जाएगी, ठीक है। ये कार्बन भी बोलेगा कि तुमने तो शेयर कर लिया, अपना पूरा कर लिया, अपनी भूख मिटा ली, तो मैं भी करूंगा। तो अब ये भी करने जा रहा है वही सेम काम जो बगल वाले पड़ोसी ने कर डाला, ठीक है। ये हो गया। इस कार्बन का काउंट करोगे तो 3 3 6 1 7 और 1 8। अब हाइड्रोजन भी मानेंगे नहीं, ये लोग भी बोलेंगे कि यार हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं, तो हम भी ये काम कर लेते हैं। ये किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई किसकी? एथाइन की, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि पेंटाइन का संरचना सूत्र लिखो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। पेंटाइन। अब बच्चों यहां पे मैं बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, बस यहां पे ध्यान दीजिए। पेंटाइन का मतलब क्या है बच्चों? पेंट प्लस आइन, ठीक है। अब बच्चों आइन कब लगता है? आइन तब लगेगा जब 2 कार्बन के बीच में क्या हो? त्रिबंध हो, ठीक है। और पेंट का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों? 5 है, ठीक है। इसका संरचना सूत्र बनाना है तो 5 कार्बन बना लेते हैं, 2 3 4 और एक 5। 5 कार्बन हो गया हमारे पास। इसको मैं इधर लिख ले रहा हूं, पेंट प्लस आइन,
ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन कितने होंगे, सबसे पहले हम इसका आणविक सूत्र लिख लेते हैं। तो जो सामान्य सूत्र होता है एल्काइन का वो क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, यहां पे कार्बन का नंबर कितना है बच्चों, 5 है, तो C5H 5 2 10-2 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का नंबर यहां पर 8 रहेगा और कार्बन का नंबर 5 रहेगा। ठीक है, तो अब बच्चों क्या होगा, अब देखो कहीं भी आप त्रिबंध लगा सकते हो, मैंने यहां पे त्रिबंध लगा दिया। ठीक है, यहां पे एकल बंध, यहां भी एकल और यहां भी एकल रख दिया। ठीक है, अब बताओ कि इस कार्बन की 3 संयोजकता यहाँ पे पूरी है, एक और पूरी होनी चाहिए, तो एक यहां पर क्या कर देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, इस कार्बन की अगर देखेंगे तो 3 और 1 4 पूरी है पहले से। इस कार्बन की देखेंगे तो एक ये एकल बंध पूरा कर रहा है और एक ये, 2 और पूरी होनी चाहिए। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, हाइड्रोजन बाबा को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दिया। उसी तरीके से इस कार्बन की भी 2 कंप्लीट है, 2 और करनी है, तो अगेन हाइड्रोजन बाबा को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस कार्बन की बच्चों क्या है, इस कार्बन की केवल 1 पूरी है, 3 और पूरी करनी है, तो इसके साथ क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन को लगा देंगे यहां पर। ठीक है, अब आप यहां पर काउंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 1 7 और 8। ठीक है, यहां पे दे भी रहा है C5H8, और यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध आ रहा है, मतलब आइन होगा, 5 कार्बन पेंट और त्रिबंध के कारण आइन आ रहा है, तो पेंटाइन का ये क्या हो गया बच्चों, संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहां त्रिबंध लगाए हैं, मैं यहां पे लगा दूं, तो कोई कहेगा कि सर मेरा मन है मैं यहां लगा दूं, कोई कहेगा यहां लगा दूं। बेटा जहां आपका मन हो तुम लगा दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहीं भी त्रिबंध लगा दो, लेकिन कार्बन की संयोजकता का ध्यान रखना। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहां पे त्रिबंध भी लगा दिया और इधर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, जैसा कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव ही नहीं है कि कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता का ध्यान रखते हुए तुम कहीं भी त्रिबंध लगा सकते हो 2 कार्बन के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि बेंजीन का आणविक सूत्र लिखिए और संरचना बताइए। बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है बच्चों, सभी को रटा होगा एकदम, C6H6 होता है। ठीक है, अब इसकी संरचना बना लेते हैं बच्चों। तो बेंजीन कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, 6 कार्बन है इसमें, 2 2 4, एक यहां पर 5 और एक यहां पर 6। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा कि यहां पर कहीं द्विबंध तो उसके अगले वाले में एकल बंध, ऐसे ही होती है बेंजीन की संरचना, ये और यहां पर एकल बंध। ठीक है, अब क्या होगा कि हर एक कार्बन से क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यहां पर एक हाइड्रोजन। अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर क्यों जोड़ रहे हैं हाइड्रोजन, ना जोड़े ऐसे ही रख दें। अरे बेटा, कार्बन की वैलेंसी का ही तो मेन मुद्दा है ना, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी होनी चाहिए। अब यहां पर आप हर एक कार्बन की वैलेंसी गिन सकते हो। यहां पे ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 2 बंध ये कंप्लीट कर रहा है और एक ये एकल बंध कर दे रहा है, तो 3 कंप्लीट हो रही है, एक और कंप्लीट करनी है तो हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दो, 2 1 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसकी भी 3 हो रही है तो यहां भी क्या करो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, इसकी भी 3 हो रही तो यहां भी एक हाइड्रोजन बाबा जोड़ दो। ठीक है, तो हर जगह क्या होगा, हाइड्रोजन हर एक कार्बन से जुड़ जाएगा। ये किसकी संरचना हो जाएगी, ये हो जाएगी बेंजीन की। ठीक है, आप कहीं भी आप यहां डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहां एकल बंध लगा दो, यहां आप एकल बंध लगा के यहां डबल बॉन्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये किसका संरचना हो गया बच्चों, बेंजीन का संरचना हो गया। ठीक है, और ये इसका आणविक सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, विभवांतर कार्य तथा गतिमान आवेश में संबंध बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। तो यहां पर पूछ रहा है कि विभवांतर
कार्य तथा गतिमान आवेश में संबंध बताना है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विभव और विभवांतर क्या होता है। ठीक है, जब हम किसी धनावेश को, किसी धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उस आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विभव कहलाता है। ठीक है बच्चों, और यहां पर उसी का सूत्र पूछ रहा है, विभवांतर कार्य तथा गतिमान आवेश में संबंध बताना है। तो बच्चों विभवांतर बराबर क्या होगा, विभवांतर बराबर क्या होगा, कार्य बटे आवेश। ठीक है, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, V बराबर W अपॉन में Q होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, संबंध हो गया विभवांतर कार्य और आवेश में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों की 32 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। ये क्वेश्चंस हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आवेश कितना है बच्चों, आवेश की मात्रा कितनी दी है, आवेश Q बराबर 32 कूलाम दिया है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा, Q बराबर Ne। ठीक है, Q बराबर Ne आपने पढ़ा है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा। ठीक है, और E क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसी की मात्रा को हम E कहते हैं। ठीक है, तो Q दिया है, E आपको पता है E की वैल्यू कितनी होती बच्चों, E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब बच्चों यहां पर कितने कूलाम में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 32 में। तो यहां पर हो जाएगा 32 बटे E का मान है 1.6 गुणते 10 के घाते -19। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 320 इंटू 10 के घाते 19, ये ऊपर चला जाएगा और यहां पे नीचे क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 गुणते 10 के घाते 19। ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 20 गुणते 10 के घाते 19। सोचो बच्चों 32 कूलम्ब के आवेश में 20 गुणते 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि मैंने जो भी यहां पर प्रश्न हल कराया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हमको कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।